जनाब? मैं यास्मीन को ढूंढ रहा था। तुम कौन हो मिस्टर? हेलो, आज मेरा वॉलनट साहब के साथ अपॉइंटमेंट था। अभी देख लेते हैं। आपका नाम क्या है? यास्मीन तश्करान। ठीक है, आप ये फिलअप करें। थैंक यू वेरी मच। तोपराक, समी, सब कुछ ठीक है ना? कोई भी मसला नहीं है माशाल्लाह। तोपराक मैडम का बच्चा बिल्कुल सेहतमंद है और बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। इसका मतलब लड़का है। बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया अहमद। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि विटामिन बाकायदगी से लोगी। ठीक है, जब आपकी रिपोर्ट आ जाएंगी तो फिर मुलाकात होती है। इन सब के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया मेरे भाई। देखो, तुमने वादा किया है, मैं इंतजार करूंगा। बिल्कुल, आप फिक्र मत करें। मैं अपनी जैकेट ले लूं। अभी मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। यास्मीन मैडम। अल्लाह बर्बाद करे। कोई मसला है यास्मीन मैडम? आप कहाँ जा रही हैं? डॉक्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। यास्मीन मैडम। आपके साथ मजाक किया है किसी ने? क्या मतलब? तोपराक यहाँ पे नहीं रहती? रहती थी, लेकिन अब नहीं रहती। वैसे भी वो यहाँ कुछ दिनों के लिए आई थी। शायद उसे जितना रहना था वो रह के चली गई। तो फिर वो कहाँ पे गई है? जाने से पहले उसने कोई एड्रेस दिया? मुझे तो नहीं पता। ना मैंने उससे कुछ पूछा और ना ही उससे कुछ बताया। मैंने तो बस कुछ दिनों के लिए उसकी मेहमान नवाजी ही की थी। हाँ, उसने ये कहा था कि अपने शहर वापस जाएगी। हो सकता है कि वो शायद वापस चली गई हो। आप श्योर हैं इस बारे में? देखें, बात सुनो, मेरा उससे बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप कुछ जानती हैं तो प्लीज मुझे बता दें। लेकिन मैं आपको अब कैसे समझाऊं, वो यहाँ नहीं रहती। तोपराक जा चुकी है यहाँ से। भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अब चलती हूँ, मेरा खाना जल जाएगा। बाय बाय। मैडम प्लीज मेरी थोड़ी सी हेल्प करें। अल्लाह हाफिज। मैंने तोपराक से बात करनी है, प्लीज। कोई एड्रेस पूछने आया था, मैंने उसे बता दिया है, बस और कुछ नहीं। तुम हो कौन मिस्टर, मुझे बताओगे? मैं सिद्कू हूँ। मैंने आपको पहचाना नहीं। खुशामदीद नजीब सर। हेलो बेटी, यास्मीन नहीं है क्या? वो कहीं बाहर गई हुई है। मैंने सोचा कि दरवाजा बज रहा है, मैं खुद उठकर देख लेता हूँ। तो ठीक है, फिर मैं वापस अपने काम पे चला जाता हूँ। मैं जमीन के काम के लिए आया था। जी हाँ सर, हमारी जमीन के जिम्मेदार। अच्छा तो अब तुम मुझे बताओ, तुमने मुझे क्यों खड़ा किया हुआ इतनी देर से यहाँ? प्लीज बुरा मत मानिएगा, अब हम हर किसी को अंदर तो नहीं बुला सकते ना। ये सब क्या है बेटा? तुम लोग ऐसा क्या काम करवा रहे हो जो हर बंदा यहाँ मुझे दरवाजे पे रोकता है? मैं चिनार बर्ड को सुला रही थी तो बेल बजने पर दरवाजा नहीं खोल पाई मैं। और बताओ मुझे, ये आदमी है कौन भला? तुमने इसे अंदर कैसे आने दिया?
अभी कुछ दिन पहले ही इस घर में चोरी हुई थी। तुम लोगों को चौकन्ना होने के बजाय तुम लोग इस तरह से लापरवाही से काम ले रहे हो। फिर चोरी नहीं तो और क्या होगा? मैं माफी चाहती हूँ, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी नजीब सर। ठीक है, ये लो। जब यास्मीन आए तो उसे ये दे देना और अगली दफा एहतियात करना, आइंदा ऐसी गलती कभी ना हो तुमसे। ठीक है, अब तुम जा सकती हो अंदर। ठीक है सर। हर किसी की जिम्मेदारी मुझ पर ही है। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? तुम्हें देखकर कोई बोलेगा कि तुम गांव में रहती हो। बुरा मत मानिएगा सर, मुझे अभी आपके साथ इस घर में रहने की आदत नहीं हुई है ना, इसलिए। अल्लाह अल्लाह, तुम देखने में तो समझदार लगती हो, लेकिन अकल की थोड़ी कमी है तुम में। वैसे अंकल को राजी कैसे कर लिया तुमने? वो जो अभी आए थे वो चिनार सर के अब्बू हैं, सिद्कू साहब। हाँ, जाहिर है काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे उन्होंने। अभी तो थोड़े बूढ़े हो गए, लेकिन जवानी में काफी हैंडसम रहे होंगे। आपको इससे क्या फर्क पड़ता है सिद्कू साहब? हाँ मेरी जान, जमर सुल्तान, आप इस वक्त कहाँ हैं? मैं जरा कुछ खाना खा रही थी। तुम डॉक्टर के पास से आ गई हो, सब कुछ ठीक है क्या? डॉक्टर को दफा करें, मुझे इस वक्त बहुत बड़ी परेशानी है। फिर कुछ हुआ है? डराओ मत मुझे। मैं अभी आपको फोन पर नहीं बता सकती। जिस रेस्टोरेंट में हम हमेशा मिलते हैं, आप वहीं आ जाए, मैं जा रही हूँ वहाँ। मैं वही हूँ, खाना खा रही हूँ। क्या हुआ है? हाँ, तो क्या तुम्हें डॉक्टर समी से मिलकर तसल्ली हुई? हाँ जरूर, शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारा दोस्त एक डॉक्टर और इंसान की हैसियत से बहुत अच्छा आदमी है। उसका शुक्रिया, उसने मदद की। हाँ सही कह रही हो, समी बहुत अच्छा बंदा है। तुम हमारी इस हालत पर मत जाओ। हम ज्यादा तो नहीं मिलते, लेकिन हमने राब्ता नहीं खत्म किया। तो तुम दोनों क्या करीबी दोस्त थे पहले? ऐसे ही थे। वैसे मेरे और उसके दरमियान बहुत सी मुश्किलात आई, लेकिन हमारी दोस्ती कभी कमजोर नहीं हुई। नरमीन आपा परेशान हो रही होंगी। हेलो आपा। हाँ तो फ्रॉक बेटा, क्या हुआ? डॉक्टर के पास से निकल आई हो तुम? जी आपा, सब ठीक है, हम घर आ रहे हैं। ठीक है। हाँ बोलो, क्या कह रही थी? क्या कुछ हुआ है आपा? तो फ्रॉक चिनार आया था। क्या? चिनार आया था? लेकिन उससे आपके घर का पता कैसे चला? वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं भी हैरान रह गई। क्या कहा उसने? तुम्हारा पूछ रहा था। मैंने उसे बताया कि वो मेरे पास कुछ ही दिनों के लिए थी और अब वो अपने शहर वापस चली गई है। उसे उस बात पे यकीन हो गया? नहीं यार, मैंने तुम्हें फोन करने से पहले काफी इंतजार किया। मुझे तो लगा वो चला जाएगा, लेकिन वो गया ही नहीं। वो रोड के सामने वाली साइड पर चला गया, वहीं खड़ा हुआ है। ओह, वो मुस्तकिल दरवाजे की तरफ ही देख रहा है। तुम एक काम करो, अभी घर मत आओ, थोड़ी देर बाजार में और घूम लो, खुद ही चला जाएगा। ठीक है आपा, शुक्रिया। क्या हुआ तोपराग, सब ठीक तो है? चिनार, मेरा शौहर जो था तुम्हारे घर आ गया है। क्यों? वो मेरा पूछने आया था। नरमीन आपा ने बोला कि वो अपने शहर चली गई है, लेकिन फिर भी वो दरवाजे पे खड़ा हुआ है। एक मिनट, क्या मतलब? क्या वो मेरे दरवाजे पे खड़ा है? हम चलते हैं, मैं खुद उसकी खबर लूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पे खड़े होने की? मुझे नहीं पता, मैं उससे जब दूर जाती हूँ वो मेरे पीछे आ जाता है। चलो ठीक है, फिर हम थोड़ी देर बाहर ही वक्त गुजार लेते हैं। नरमीन आपा ने भी ऐसा ही करने को कहा है।
अब देखो क्या होता है। ठीक है, समझ गया। यहाँ सी साइड पर एक बहुत अच्छा होटल है, वहाँ चल के खाना खाते हैं, ठीक है ना? मौसम भी अच्छा है, बच्चे के बारे में भी अच्छी खबर मिली है, इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं तुम्हें इस्तांबुल के सबसे अच्छे सी फूड रेस्टोरेंट में लेके चलता हूँ। ओ, खुश आमदीद मेरी जान। मैं जरा भी खुश नहीं जमरुद मैडम। नजर आ रहा है, बताओ ऐसा क्या है, तुमने फोन पे नहीं बताया? मैं खत्म हो गई। इस बार तो वाकई मेरे सर पे बहुत बड़ी मुसीबत आई है। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। ऐसी पहेलियां बुझवाना छोड़ो और मुझे बताओ कि क्या हुआ है। मेरी जिंदगी के ये किस्से तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते। मैं कुछ भी करके इन्हें खत्म करने की कोशिश करूं, ये वापस आ जाते हैं। कैसे? मॉम टोपराक अभी तक प्रेग्नेंट है। क्या? अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता चला ये सब? तुमने तोपराक को कहाँ देखा? डॉक्टर के पास देखा उसे। वो डॉक्टर के साथ बात कर रही थी। अल्ट्रासाउंड का पेपर था उसके हाथ में और मुझे साफ नजर आ रहा है कि अब ये मेरे लिए खतरा बन जाएगी। अच्छा, तो उसने चिनार को क्या बताया है कि उसने ऐसा कर लिया है? मुझे बिल्कुल नहीं पता इस बारे में मॉम, अल्लाह जाने। ये जरा भी अच्छा नहीं हुआ। अगर नजीब को पता चला तो उसने जो ऑफर तुम्हें दी है वो उसे वापस भी ले सकता है, पता है तुम्हें? अब तोपराक का बच्चा भी उनका पोता होगा। और अगर उन्हें ये पता चल गया कि ये बच्चा लड़का है तो मेरा चांस तो बिल्कुल भी नहीं बचेगा। क्या लड़का? अलीजान, हमारे लिए ग्रिल्ड फिश, प्रॉन्स और सलाद वगैरह लेकर आओ। उसे अच्छा सा ग्रिल करके गर्मा गर्म लेकर आना, ठीक है? और कुछ चाहिए सर? पानी लेकर आ जाना। सब कैसा लगा? अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। चलो अब तुम अपना मूड ठीक करो। तुम परेशान मत हो, उसे भी पता चल जाएगा कि ये काम नहीं होने वाला। यानी इसलिए कह रहा हूं कि मुझे लगा कि तुम शायद उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती हो। मैंने तो ये रिश्ता खत्म कर दिया है। हाँ, तो फिर तुम ऐसे उदास क्यों हो? अहमद, ये तुम्हें सब कुछ आसान लगता है? हम घर नहीं जा सकते, तुम मेरी वजह से काम पर नहीं जा सकते, नरमीन आपा घर से बाहर नहीं निकल सकती। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। भाई, मैं तो अपनी इस हालत से बहुत खुश हूँ। मैं भी काफी अरसे से अच्छा खाना नहीं खा पा रहा था। तुम्हारी वजह से आज मैं अच्छा खाना खा लूंगा। जी फरमाइए। जी, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे जिस औरत के बारे में पूछा, आपने उसे लास्ट टाइम कब देखा? आज सुबह देखा था। आज सुबह? ठीक है, वंस अगेन बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। कैसा लगा? तुम्हें पसंद आया? हाँ, अच्छा है। तोपराक, मुझे ये पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम उस आदमी से क्यों भाग रही हो? तुम दोनों के दरमियान ऐसा क्या हुआ था? यानी अगर मैंने अपनी हद पार की है तो बुरा मत मानना। नहीं नहीं, तुमने अपनी हद पार नहीं की। मैं अभी भी इस बारे में बात नहीं कर पा रही हूँ। बहुत टूट गई हूँ।
कोई और है क्या? खुश आमदीद सर। हेलो, एक काम था आपसे। कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। नरमीन मैडम की तरफ जो मेहमान रह रही हैं वो तोपराक हैं। हाँ, तोपराक ही हैं। जानते हो उसे? 1 मिनट जरा रुकिएगा। जी बोलिए, मैं मदद बात कर रहा हूँ, एस्ले बेकरी से। मदद? खबरदार उसे मेरा नाम ना बताना, मेरी बात और से सुनो। ठीक है बाजी। अंदर कोई आदमी आया है ना? जी बाजी। अगर वो तुमसे तोपराक के बारे में पूछे तो मत बताना, यानी तुम खामोश रहना। मेरी बात समझ गए ना? समझ गया बाजी। ठीक है ठीक है, मैं भी भेज रहा हूँ। ओके, खुदा हाफिज। जी बोलिए, क्या चाहिए आपको? तोपराक के बारे में पूछा था, तुमने बोला तुम जानते हो। हाँ, वो यहाँ रहती थी मगर अब चली गई हैं। कहाँ? शायद वो अपने शहर चली गई हैं। वैसे भी वो यहाँ ज्यादा देर नहीं रही और दोबारा नहीं आएंगी। ठीक है, समझ गया। शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। खुशामदीद पार्टनर। थैंक यू सिद्धू। तुम घर पे नहीं थे तो तुम्हारे ससुर आए थे। क्या? कौन कौन आया था यहाँ पर? तुम्हारे शौहर के अब्बू है ना, वो आए थे। तुम सच कह रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला? मुझे क्या इल्म नहीं होगा कि घर में कौन आता है और कौन जाता है? सिद्धू, मुझे साफ साफ ठीक से बताओ क्या हुआ है। देखो, ये सब बिल्कुल ऐसे हुआ। तुम्हारे शौहर का बाप एक पैकेट के साथ दरवाजे पे आया था। काफी देर बेल बजती रही मगर कोई खोलने वाला नहीं था, तो मजबूरन मुझे भी उठकर दरवाजा खोलना पड़ा क्योंकि कोई था ही नहीं। और जब गेट खोला तो बाहर तुम्हारे शौहर का बाप सूट वूट पहन के खड़ा था। 1 मिनट, क्या वाकई में दरवाजा तुमने खोला था? हाँ, मैंने खोला।
या अल्लाह, हद हो गई। क्यों चिल्ला रही हो कान के पास? जी कहिए यास्मीन मैडम। इस घर में सिद्कू को दरवाजा खोलने की इजाजत किसने दी? तुम्हें किसने कहा ये? कसम से मैडम मुझे इस बारे में नहीं पता था। अगर तुम्हें नहीं पता तो किसको पता होगा? एक मिनट, क्या मैं अपने घर में दरवाजा खोलने के लिए अपनी नौकरानी से इजाजत लूंगा? तुम बिल्कुल चुप रहो, मुझे पागल मत करो। क्या हुआ शर्मीन? मिस्टर नजीब ने सिद्कू को देखने के बाद क्या कहा? मैं तुम्हें पागल लगता हूँ क्या? उससे देख के मैं फौरन एकदम से मजदूर बन गया और उसने भी यकीन कर लिया। कैसी करता हूँ मैं एक्टिंग, जरा बताओ ना इन्हें। शर्मीन मुझे सच बताओ, मिस्टर नजीब को इस बारे में पता चल गया या नहीं? ऐसा क्या हो गया पार्टनर, जरा रिलैक्स हो जाओ। जैसे सब भरोसा कर लेते हैं हमारी बात पर, आज तक कोई मसला नहीं हुआ। बिल्कुल इसी तरह उसने भी भरोसा कर लिया। शर्मीन, क्या ये बंदा सच बोल रहा है? जी हाँ मैडम, नजीब सर को किसी भी बात का शक नहीं हुआ था। बहुत जबरदस्त। और अगर पता चल जाता तो तुम क्या करते बेवकूफ? ये हमारा नसीब। वो क्यों आए थे? वो ये लिफाफा आपके लिए लेकर आए थे मैडम। जरा दिखाओ तो क्या है ये? तुम्हें क्या? बहुत बुरी बात है ये। तुम अगर कुछ कर नहीं रही तो कॉफी बना के लाओ, दोनों साथ पीते हैं। ठीक है, अभी लाती हूँ। मेरे लिए मीडियम बनाना। खाने के बाद ये वॉक काफी फायदेमंद होगी। बस भी करो अब, तुम्हें इस वक्त दुकान पे होना चाहिए था, लेकिन तुम मेरी वजह से आज फारिग घूम रहे हो। भाई मैं तो काफी खुश हूँ इस तरह घूमने से, कभी कभी ऐसे घूम भी लेना चाहिए। हाँ, अब यहाँ आए तो क्यों ना निजात उस्ताद के पास ही हो लें। उसके साथ कुछ लेन देन का मसला है, एक तो लेन देन भी हो जाएगा और जरा चाय भी पी लेंगे। ठीक है, यहाँ से चलते हैं। ये पी लो मेरी जान। अहमद, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं बेचैन हूँ, काफी देर से आपा का फोन नहीं आया। हो सकता है वो चला गया हो और बाजी भी किचन में खाना बनाने में लग गई होंगी। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो खिड़की से हटी भी होंगी। मैं ही उन्हें फोन कर लेती हूँ। हेलो तोपराक। आपा, चिनार अभी तक गया नहीं? नहीं ना, उसके जाने की कोई नियत ही नहीं है। वो तो अपनी गाड़ी के साथ चिपक के खड़ा हुआ है। मुझे लगता है वो तुम्हारा इंतजार करेगा। ठीक है आपा, शुक्रिया। नहीं गया, हमने फजूल में इतना वक्त जाया किया। उसकी जिद तो देखो। चलो अब हम चलते हैं, वो क्या कहना चाह रहा है सुन लेती हूँ। चलो
तो फिर चल के देख ही लेते हैं। आखिरी दफा बात कर लेती हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है। चलो ठीक है उस्ताद जी, बहुत शुक्रिया, मैंने वहां रख दी हैं। चलो आ जाओ। खुशामदीद यास्मीन मैडम। कैसी हो मरवत? अरे वाह, किचन से तो बहुत अच्छी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है। क्या घर पे कोई आने वाला है? वो इकबाल मैडम और रेहान मैडम आज शाम आ रही हैं ना, इसलिए उन्हीं के पसंद के खाने बना रही हूँ। हाँ वाकई में, ये तो बहुत अच्छा है। वैसे मिस्टर नजीब यही हैं क्या? नहीं, लेकिन उनका फोन आया था कि वो रास्ते में है। आप अंदर चलिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ठीक है, एक काम करो, मेरा बेटा आज रास्ते में ही सो गया, तुम एक काम करो, इसे जरा वहाँ सुला दो। ठीक है, जरूर यास्मीन मैडम। आ प्लीज जाओ ध्यान से मेरे लेकर पास। आना। अरे मेरा प्यारा बेबी, आ जाओ मेरा बच्चा। मेरे साथ खेलने के लिए आए हो? हम दोनों अंदर चलते हैं। तोपरक, तोपरक, मुझे पता था तुम कहीं नहीं गई। मुझे पता था तुम मुझे छोड़ के नहीं गई। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। चिनारा, तुम्हारे साथ क्या मसला है? भाई क्या हो रहा है? तोपरक, मुझे माफ कर दो। प्लीज ऐसा मत करो, वापस आ जाओ ना। मुझे सिर्फ एक चांस और चाहिए, प्लीज। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। बात सुनो तोपरक, मैंने जब से हमारी तलाक के लिए हाँ बोला है, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। यकीन करो, मुझे नींद नहीं आती, कोसता हूँ मैं। मुझे प्लीज एक चांस और दो, मेरा यकीन करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। चिनार, हम अलग हो चुके हैं, अब हम एक नहीं रहे। प्लीज मत बोलो ऐसा तोपरक। ए मिस्टर, बात तो सुनो। क्या मसला है? क्यों इसे तुम तंग कर रहे हो? भाई तुम्हें क्या मसला है? अपने काम से काम रखो। अल्लाह अल्लाह, चलो आ जाओ, कहीं बैठ के बात करते हैं। बात सुनो, तुम्हें प्यार की जबान समझ में नहीं आती? दिमाग तो नहीं खराब तुम्हारा? क्यों फजूल में बीच में आ रहे हो? अगर तुम बात करने से नहीं मानते तो फिर बताओ, मेरे पास दूसरा तरीका भी है समझाने के लिए। अहमद, तुम बीच में मत आओ, मैं हल कर लूंगी। अहमद कौन? तुम आखिर हो कौन? हैं? तोपरक की रखवाली करने आए हो तुम? हैं? मैं चाहे जो भी हूँ, अब क्या मैं तुम्हें इसका हिसाब दूंगा? तोपरक तुमसे बात नहीं करना चाहती, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। क्या कर लोगे तुम? हैं? क्या कर लोगे तुम? अहमद, क्या कर रहे हो तुम? चिनार! भाई 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 छोड़े, क्या कर रहे हैं भाई? भाई छोड़े प्लीज। क्या कर लोगे? हो कौन तुम? लगते क्या हो तोपरक के तुम? मेरा दिमाग मत खराब करो, बस करो और यहाँ से दफा हो जाओ। भाई प्लीज छोड़े। मर्द का बच्चा है तो इधर आ। बहुत सुनली बकवास तेरी। छोड़ो मुझे, मैं इसका खून पी जाऊंगा। तो नहीं, देखो जरा। छोड़ो मुझे। चिनार, अरे भाई संभाले अपने आप को। ओ मेरे खुदा। चिनार, छोड़ दो। चिनार, हट जाओ। भाई प्लीज छोड़े। बस करें, इसको छोड़ो, खत्म करें प्लीज। मैं बताऊं इसे। भाई छोड़े प्लीज, मैं समझा खुदा के वास्ते छोड़ दे। छोड़ दो मुझे। बाप की औलाद है। छोड़ो मुझे, मैं अभी तबीयत ठीक कर दूंगा। अरे इतना ना, मैं तुझे बताता हूँ। मैं तुझे बताता हूँ अभी। खून पी जाऊंगा मैं तेरा। जरूरत क्या हुई तेरी? मैं तुझे बताता हूँ। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? अहमद, रुक जाओ। अम्मी नहीं, अम्मी, नहीं, अम्मी मत मारे, मत मारे, नहीं, मत मारे, नहीं लड़े, नहीं मारे, प्लीज मत लड़े।
कमीना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे, मैं इसका खून पी जाऊंगा। इसकी वजह से मेरी भांजी की तबीयत खराब हुई है। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। चिनार बस करो, अंदर लेके जाओ। चले जाओ यहाँ से। तुम्हें बिल्कुल हक नहीं है इनको तंग करने का, यहाँ से चले जाओ। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। आ गई है, उसको नहीं छोड़े ले जाएगी। अहमद, कोई बेवकूफी वाली हरकत मत कर। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, क्या हुआ? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? हमने क्या हुआ यहाँ पे? खत्म कर लिया है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। मेरा ये दोस्त बोल रहा था और हमने उसे कहा कि आओ जरा एंजॉय करवा दे इसे। हाँ, सही कह रहा है ये। वैसे ही कर रहे थे। हम इसी मोहल्ले में रहते हैं, बचपन के दोस्त हैं हम, और मुझे बहुत मजा आया। मैं तुझे और आराम से, आराम से। इंस्पेक्टर साहब, इसकी कोई गलती नहीं है। चलो चलो, इन दोनों को गाड़ी में बिठाओ, जल्दी करो। आप लोग भी चले जाएं यहाँ से, खत्म हो गया सब। सब जाएं यहाँ से, चले जाएं। चलो गाड़ी में बैठो। मत लेके जाओ। अब तुम में और सिद्को में क्या फर्क रह गया? हाँ, देखो तुमने क्या किया। चलो इसको भी लेकर आ जाओ, जल्दी करो। ठीक है, हाथ नहीं। ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेटा, खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच मिस्टर नजीब। मैं आज घर गया था, तुम थी नहीं। मैं भी इसीलिए आई हूँ मिस्टर नजीब। मैं आपका हॉलिडे पैकेज लेकर आई हूँ। ये बहुत अच्छा आइडिया है मिस्टर नजीब, बहुत शुक्रिया। तुम्हें कैसा लगा ये हॉलिडे फैमिली पैकेज? इटली में आजकल मौसम काफी गर्म है। चिनार भी दूर जाकर जरा रेस्ट कर लेगा और बच्चों के लिए भी तफरी हो जाएगी और तुम लोगों को भी अकेले रहने का मौका मिल जाएगा। आपने बहुत अच्छा सोचा। सच पूछें तो मैं भी आपकी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन इसका कोई फायदा होगा भी कि नहीं? क्यों बेटी? इससे पहले भी हम एक जगह गए थे, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हो सका था, क्योंकि मिस्टर नजीब वो वहां जाके भी तोपरा के पीछे भागने लगा था। तो फिर बच्चों को लेकर बिल्कुल मत जाना। एक हफ्ता कम वक्त नहीं है, घूम फिर लेना, एंजॉय कर लेना और बात भी कर लेना। मिस्टर नजीब, मैं शायद आपको अपना मसला समझा नहीं सकती। मेरी और चिनार की दोस्ती में कोई फर्क नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने और मैंने जो प्लान किया है वो इस दोस्ती से बढ़कर है। यानी मैं और चिनार इटली तो चले जाएंगे और हम दोनों वहाँ अच्छा वक्त गुजारेंगे, लेकिन जैसे ही हम यहाँ वापस आएंगे सब कुछ दोबारा से वैसा ही हो जाएगा। सब कुछ जहाँ रुका था हम दोबारा से वहीं से शुरू करेंगे। तो फिर क्या किया जाए बेटी? मुझे भी नहीं पता मिस्टर नजीब। हमें शायद कुछ और बड़ा सोचना चाहिए।
आपकी चाय नजीब साहब। शुक्रिया बेटी। हाँ मरवत, लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे ना डिनर पर, जिस दिन चिनार बहुत लेट आया था, उस दिन जब चिनार वर्ग दूसरे वाले कमरे में सोया था ना, तो उसका माउथ पीस वहीं गिर गया था। उसे उसी की आदत है। तुम प्लीज जरा जल्दी ढूंढ दोगी? ठीक है यास्मीन मैडम, मैं अभी देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। देखो मेरी जान, उठ जाओ, उठो, घर चलो। तुम क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात को? ऐ मेरे खुदा, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आसले की हालत तो देखो, शायद इसे ठंड लग गई है। इसकी माँ भी उससे डर रही है। अल्लाह रहम करे इस बच्चे पर। ये आदमी अहमद को कैसे जानता है? देखने में तो वो एक मुअज़्ज़िज़ आदमी लगता है। सुबह ये मेरे पास आया था, उसने मुझे तस्वीर दिखाई और कहा कि आप इसे जानते हैं। मैंने आपके पास भेज दिया। हाँ वो मेरे पास आया था, उसने मुझसे एड्रेस पूछा और मैंने उस लड़की का घर बता दिया, बस फिर वो चला गया। क्या हो गया भाई? कुछ यही लड़की का चक्कर है। अंदर चलो मेरी जान। मदद करूँ आपकी? दफा हो जाओ यहाँ से, हमारे मामले में दखल अंदाजी मत करो। जाओ यहाँ से, अपना अपना काम करो। जाते हैं। आसले, चलो आओ हम अंदर चलते हैं।